बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमास किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ और वो है कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा जो है ये बहुत मज़ेदार डिश है और ये तकरीबन हर घर में है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। हमारे यहाँ भी इसको बहुत शौक़ से बनाया जाता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है। उसकी वजह ये है कि इसकी रेसिपी जो है मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी और उनके हाथ की कड़ी बहुत ही मज़ेदार हुआ करती थी। और जब मैंने कुकिंग शुरू की तो मैंने उनसे कड़ी की रेसिपी, क्योंकि जब बेटियां सीखती हैं तो माँओं से सबसे पहले सीखती हैं, तो मैंने ये कड़ी उनसे सीखी और दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट आती गई और अब ये हालांकि ये बहुत मज़ेदार कड़ी मुझसे बनती है। और इसके लिए जो अज्जा हमें चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, मेन इंग्रेडिएंट इसका है बेसन और दही और इसके साथ मसाला जात और सब चीज़ें तो हमें चाहिए होंगी। लेकिन यह है कि दही और बेसन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं या कम बना रहे हैं। और नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया और इसके अलावा गरम मसाला थोड़ा सा मैंने लिया है, उसको भी हम लोग ग्राइंड करके डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें तो बेशक ना डालें। और उसके अलावा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और धनिया जो है हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूँगी और आप देखिएगा जो मैं रेसिपी बनाऊँगी तो वो कैसी बनती है और आप मेरे वाले तरीके से बना के देखिएगा तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने प्याज़ों को ऑयल में डाल के गोल्डन ब्राउन कर लिया है। लाइट से गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डार्क करेंगे तो हमारे सालन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अब इसमें अदरक लहसुन पेस्ट जो है मैंने एक चम्मच शामिल कर दिया है और इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज़ों के साथ ये मिक्स हो जाए। इसको भी हम हल्का सा गोल्डन कलर करेंगे और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि प्याज हमारे ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन है, तो ये ना हो कि वो ज़्यादा ब्राउन हो जाए। अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आप फिर मिक्स करें। इसको मसाले को हमने अच्छे से भूनना है और उसके बाद हमने इसको ढक दिया है ताकि वो मसाले का फ्लेवर जो है सारी चीज़ों का आपस में मिक्स हो जाए। अब ये मसाला जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भून चुका है, तो अब इस स्टेज पे आके मैं इस पर जो है स्पाइसेस को ऐड करूँगी। अब इसमें मैं नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, धनिया इनको ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा डालेंगे सिर्फ फ्लेवर के लिए। और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से दोबारा से भूनेंगे ताकि इसका कलर और जो मसाला है वो सारा आपस में मिक्स हो जाए। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा मसाला बीच में खड़ा नज़र आ रहा है तो आप इसको स्पून से अच्छे तरीके से क्रश करें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके ये जो हमने मसाले डाले ये भी ज़रा अपना फ्लेवर बीच में ऐड कर दें जब तक, तो हम इसको थोड़ा सा भूनते रहेंगे। भुनने में ही ये देखिए कि मसाला जो है टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन जो हमने डाला है और बाकी स्पाइसेस ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये अगर कोई बीच में मसाला हमें खड़ा भी लग रहा है तो वो इसकी वजह से वो बिल्कुल गल जाएगा। तो अब इसको मैंने ढक के उतारा है, तो ये देखें कितनी अच्छी सी उसकी ग्रेवी की शक्ल बन गई है और तकरीबन बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये ग्राइंड किया हुआ है, हालांकि ये मैंने इसमें आपके सामने भून के बनाया है। अब अगर फिर भी आपको थोड़ा डाउट हो कि इसमें कोई मसाला साबुत ना हो तो आप उसे हल्का सा क्रश कर लें। अब ये बेसन को और दही को मैंने मिक्स किया है और इसको मैंने ग्राइंड कर उस पर कर लिया है, तो अब इसको मैं इस पर ऐड कर दूँगी। इसको करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारा मसाला है ये इसमें बेसन में और दही में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर अपने हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे जितना कि हमें चाहिए होगा और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना ही डालेंगे जितना कि इस मतलब देगची में आ सकता है, क्योंकि कड़ी का तो आपको पता है कि कड़ी में बहुत ज़्यादा उबाल आता है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा भरी होगी तो वो एकदम से बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो हम इसको मतलब दरमियाना रखेंगे, ऊपर से इसको थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि अगर ये उबले भी तो देगची के एंड तक आए लेकिन बाहर ना आए। तो अब हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हम नहीं चलाएंगे इसको फ़ौरन में तो वो जो मसाला है और ये जो बेसन सा होता है ये नीचे बैठना शुरू हो जाता है, तो नीचे वो दरमियान से लगना शुरू हो जाता है। तो इसको थोड़ी देर हमने इसको चम्मच को चलाते रहना है। और कड़ी तो वैसे भी क्योंकि बहुत पसंदीदा डिश है तो ये थोड़ी सी मेहनत भी मांगती है, इसी वजह से ये
हम लोग तकरीबन मेरे ख्याल है हर घर में महीने में एक आध बार बनाते हैं, क्योंकि इसको बनाना ज़रा थोड़ा सब्र आज़मा काम होता है। इसके पास खड़े होकर बनाना होता है कि कहीं उबल ना जाए, ये नीचे ना लग जाए, मसाला ना बैठ जाए। और फिर उसके बाद हम पकौड़े बनाते हैं तो उसमें भी स्पेशली टाइम लगता है। मतलब बनती ये बहुत मज़े की है, लेकिन ये हमसे खूब सारी मेहनत भी वसूल करती है। अब हमने ढक्कन को थोड़ा सा तिरछा इस वजह से रखा है, क्योंकि अगर मैं इसे बिल्कुल ढक दूंगी तो ये, अब देखें, इस तरीके से ये पूरी बाहर आ जाएगी। अब ये, हालांकि मैंने इसको देगची को कम रखा हुआ है, इसके बावजूद अब ये जब भी उबलेगी ये इसी सतह तक आएगी, इससे बाहर नहीं आएगी। लेकिन मैंने ढक्कन को अभी पूरा इस पर ढकना नहीं है, इसको हमने हाफ ढकना है, आधा इसको नहीं ढकना, ताकि अगर वो उबलेगी भी तो बीच में ही वो पकती रहेगी। लेकिन जब जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हम ढक्कन को इस पर ढक देंगे। लेकिन इस स्टेज पे हम इसको ढकेंगे नहीं। ये देखिए आपके सामने अब ये बीच बीच में पक रही है, क्योंकि इसको मैं ढक भी नहीं रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि अगर ज़्यादा ढकूँगी तो ये एकदम से उबाल आएगा और कड़ी जो है हमारी वो बाहर आ जाएगी। तो इस वजह से हल्की आंच पे इसको हम कर रहे हैं। और अब देखें, क्योंकि ये पक पक के इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हुई है, तो मैंने अब इसको ढक दिया है और मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। और अब ये बीच बीच में पकती रहेगी और इसको हमने तकरीबन 2-3 घंटे तो लगातार पकाना ही होता है। और ये 2-3 घंटों के बाद इसकी जो है ये गाढ़ी भी हो जाती है और उसके बाद से ये मज़ेदार भी हो जाती है। और फिर जब आप पका रहे होते हैं तो इसकी एक बड़े मज़ेदार सी खटास जो है वो पूरे घर में फैल जाती है। और जो इसका सबूत होता है कि कड़ी जो है वो तकरीबन डन होने के करीब आ गई। अब जैसे कि इसकी क्वांटिटी देखें आपके, तो इसका मतलब है कि अब मैं अपने पकौड़ों को रेडी करती हूँ। अब ये पकौड़ों का मिक्सचर जो है ये मैंने रेडी कर लिया है। इस दौरान जितनी देर में कड़ी बनती है हम पकौड़ों का मिक्सचर ऐड कर लेते हैं। तो पकौड़ों की रेसिपी आप मेरी बाकी पुरानी रेसिपीज़ में से ले सकते हैं, उसमें मैंने पकौड़े की रेसिपी मिक्स की डाली हुई है। उस तरीके से आप पकौड़ों को बना लीजिए। अब ये मैं 1 बाय 1 इसमें पकौड़ों को ऑयल में फ्राई कर लूँगी और जैसे ये बनते जाएंगे इनको मैं कड़ी में डालती जाऊँ। कड़ी मैंने दूसरी साइड पे मुसलसल पकने पे रखी हुई है, इसे मैंने के बाद साथ हम इसमें पकौड़े ऐड करते जाएंगे और तो भी इसको हम हल्की आंच में पका रहे हैं। देखिए आपको बीच में बबल्स नज़र आ रहे होंगे कि ये पक रही है साथ साथ। अब पकौड़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये, क्योंकि पकौड़े फ्रेश बने हुए हैं, ये थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बीच में गलना भी होता है, नरम होने होता है, वरना ये सख्त रह जाते हैं। तो अभी हमने इसका भगार भी तैयार कर लिया है। उसमें मैंने भगार के लिए ज़ीरा और छोटी मिर्च जो है वो लाल वाली वो डाल दी है और उसका भगार भी मैंने उस पर डाल दिया है। और कड़ी में डालने के बाद अब ये देखिए इसकी कितनी खूबसूरत मुसलसल पक रही है। तो वो अब पकौड़े जो हैं इस स्टेज पे हमने जब 5-10 मिनट इसको मज़ीद बनाना है तो उसके पकौड़े भी नरम हो जाएंगे और हर चीज़ का फ्लेवर भी बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। अब इसको डिश आउट करने का टाइम है, तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब आप इसे अपने घर में बनाएं, मेरे तरीके से बनाइएगा, देखिएगा कैसी लगी आपको और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मेरे पेज को फॉलो करना तो हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।